बेकदर, हाँ बेकदर। मैं नाश्ता लेने के लिए जा रही हूँ, आप घर में ही रहना, ठीक है? सरमत, रमल बेटा उठो आगे। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? दादी वो अम्मी कहाँ है? मर गई है तुम्हारी माँ अस्पताल में। क्या? अम्मी को क्या हुआ? हेलो दादी। कहाँ हो तुम? बस जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही है तुम्हें? अपनी उम्मीद के बगैर मुझे नींद आ सकती है? जब तक वो मेरे पास नहीं होगी मैं सो नहीं सकती। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, बस हर वक्त उम्मीद का ख्याल सताया जा रहा है। तुम किसे फोन कर रही हो? अम्मी को काफी देर से फोन कर रही हूँ, उठा नहीं रही। शायद सो रही हूँ। आपको लगता है वो सो सकते हैं इस हालत में? कभी हमारे जैसा हाल होगा। हाँ, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसी बात पे तो परेशान हो रही हूँ। इतनी देर से उन्हें फोन कर रही हूँ और मेरा फोन नहीं उठा रही हैं वो। हमें उन्हें यहाँ ले आना चाहिए था। सफद, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मी घर पे अकेली और ये सदमा बहुत बड़ा है उनके लिए। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें देख के आता हूँ। उन्हें यहीं ले आए। हाँ ठीक है, मैं उन्हें ले आता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हेलो, हाँ सरमद। क्या अम्मी दरवाजा नहीं खोल रही? एक काम करें, आप वेट करें, मैं खाला को फोन करती हूँ, उनके पास दूसरी चाबी है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं मारूफ बात कर रही हूँ। वो सरमद जो है अम्मी के घर पर आए हैं, अम्मी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। आपके पास दूसरी चाबी है ना, वो सरमद को दे दें प्लीज। जी ठीक है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह खैर, अम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? पता नहीं ठीक भी है कि नहीं। या अल्लाह पाक अम्मी की हिफाजत फरमाना, वो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद भी ठीक हो, उसे भी जल्दी से मिला दे। आमीन। ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? अम्मी, अम्मी, अरे मेरी बेटी उठ गई तो। आप कौन है? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हारी अम्मी हूँ और ये तुम्हारा घर है। नहीं, आप मेरी अम्मी नहीं है और ये मेरा घर नहीं है। क्या हो गया बेटा? ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। नहीं आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। रिदा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रिदा? मैं रिदा नहीं हूँ, मैं उम्मीद हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी रिदा हो और मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं उम्मीद हूँ। सरमद, सरमद आप कहाँ थे? आपने पूरी रात मेरा फोन नहीं उठाया। अम्मी की तबीयत कैसी है? और उम्मीद, उसका कुछ पता चला? सरमद बताएं ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बताएं ना प्लीज। सरमद क्या हो गया? जवाब दे, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सरमद प्लीज। मेरी बात बहुत सब्र और हौसले से सुनना। सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी उम्मीद, आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मैं रिदा नहीं हूँ, मैं उम्मीद हूँ। उम्मीद, आप क्यों नहीं समझ रही? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ।
अच्छा, तुम्हारे सर में चोट लगी है ना, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ, फिर तुम्हें सब याद आ जाएगा, ठीक है? उम्मीद की वजह से हम पहले ही इतने परेशान हैं, और तुम्हें जरूरत क्या थी अपनी सास की तदफीन के इंतजामात करने की? खुदा का खौफ करें अम्मी, थोड़ी सी तो हमदर्दी का मुजाहरा करें। फरजाना आंटी मेरी माँ जैसी थी, वो मुझे अपना बेटा मानती थी। मुझे आपसे इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है... मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। एक तो उम्मीद की गुमशुदगी का दुख है, और फिर फरजाना आंटी भी इस दुनिया से चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मारूफ को किस तरह संभालूंगा। आप प्लीज मेरे लिए मजीद परेशानियां मत खड़ी करें। अंकल आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मुझे अब मेरे घर जाना है। बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, हम तुम्हें घर ले आए, तुम बेहोश हो चुकी थी। और ये आंटी मुझे अपनी बेटी क्यों समझ रही है? देखो बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम हमारी बेटी नहीं, लेकिन मेरी बीवी तुम्हें अपनी बेटी समझ रही है। वो इसलिए कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो जो भी कहें उसे खामोशी से मान लो और सुन लो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। अंकल मुझे अपने घर बात करनी है, सब परेशान हो रहे होंगे, प्लीज मुझे अपने घर पे बात करने दें। अच्छा, तुम्हें किसी का नंबर याद है? जी मुझे याद है। अच्छा, ये पता नहीं ये फोन क्यों नहीं उठा रहे। बेटा हो सकता है किसी जरूरी काम में फंसे हुए हैं, इसलिए फोन नहीं रिसीव कर रहे। नहीं मुझे अभी बात करनी है। तुम्हारी बात हो जाएगी बेटा, थोड़ी देर के बाद दोबारा मिला लेना फोन। ठीक है। ठीक है, चल। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। मेरा ही कसूर था, मेरी लापरवाही थी बेटा कि मैंने उसको जाने दिया। कितने दिनों बाद मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रही हूँ, अच्छा लगता है? सही है, अभी हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद जो डॉक्टर ने तुम्हें दवा लिख के दी है वो भी खाएंगे, ठीक है? उम्मीद की वजह से हमारी नाना छोड़ के चली गई हैं। और नानी की तबीयत खराब थी, दादी ने मुझे खुद बताया था। उम्मीद की वजह से हमारी नानी चली गई। दादी झूठ बोल रही हैं। दादी झूठ नहीं बोल रही, उम्मीद भागी है, जान पूछकर भागी है। उम्मीद आप ही नहीं भागी, नहीं भागी। अगर उम्मीद भागती नहीं तो हमारी नानी को कुछ भी नहीं होता। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। मुझे भी नहीं तुमसे कोई बात करनी। आपने देखा अल्लाह का इंसाफ, फरजाना खाला भी इस दुनिया से चले गए। अरे सिर्फ फरजाना बेगम ही नहीं गई, उम्मीद भी चली गई इस घर से। शुक्र अल्लाह का, जान छुट्टी दोनों से। मगर हमें उम्मीद वापस भी तो आ सकती है ना। अरे सवेरा, खुदा के वास्ते कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कभी भी ना आए वो। अगर आपको भाई को भी समझाना चाहिए था ना, क्या जरूरत थी इसी घर से तदफीन करने की? क्या समझाऊं उसे? जोरू का गुलाम है वो, जोरू का। कितनी बार उसे समझाया, कोई बात मेरी सुनता कहाँ है। बस यही कह रहा है कि फरजाना बेगम का मेरे और मारूफ के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। पता नहीं बाबा फोन क्यों नहीं उठा रहे। बेटा आप नंबर तो ठीक डायल कर रही हो ना? जी मैं ठीक डायल कर रही हूँ लेकिन नहीं उठा रहे।
अच्छा, हो सकता है बाबा कहीं बिजी हो, थोड़ी देर में आप दोबारा कॉल कर लेना उनको। नहीं, मुझे अभी अपने घर जाना है। अरे ये क्या लगा रखा है? अपने घर जाना है, अपने घर जाना है। ये तुम्हारा घर नहीं है तो किसका घर है? मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आती है? साइमा, तुम किस तरीके से बात कर रही हो बच्ची से? अच्छा रिदा, आई एम सॉरी मेरी बेटी, पर तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। तुम ऐसी बातें नहीं किया करो। तुम मेरी रिदा हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी, ठीक है? वो कहीं नहीं जा रहे। ऐसे छोड़ो। तुम मेरे पास रहोगी ना? अरे ये यही है, कहीं नहीं जा रही। तुम आओ, मेरी बात सुनो। चलो चलो चलो, आ जाओ। हेलो हेलो बाबा। हेलो हेलो बाबा। हेलो 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 बाबा, मैं उम्मीद बात कर रही हूँ। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले। हेलो बाबा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। तुमने फोन ही काट दिया। तो बैटरी ऑफ। फोन बंद जा रहा है। यार काशिफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उस बच्ची ने घर जाने की बात की तो सामे की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हाँ, मैं जानता हूं कि उस बच्ची के घर वाले परेशान होंगे उसकी गुमशुदगी पर, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। क्या पुलिस रिपोर्ट? अम्मी प्लीज मत रोए। आपको तो पता है ना, बाबा कहते हैं अगर कोई चले जाता है उसके लिए हमें नहीं रोना चाहिए, उसको तकलीफ होती है। नानू को भी तकलीफ हो रही होगी, आप प्लीज मत रोए। सही कह रहे हो। हमारी भी एक तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी थी। एक दिन उसे बहुत शदीद बुखार हो गया और फिर वो इस दुनिया से चली गई। ओह, आई एम सॉरी। रिदा की मौत का साइमा पर ऐसा सदमा हुआ कि उसने बोलना तक छोड़ दिया। जब से तुम मिली हो वो तुम्हें रिदा समझ रही और उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैं जानता हूं कि ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल तुम अपने घर वापस चली जाओगी। लेकिन अंकल, फिर उनकी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। क्या कर सकते हैं बेटा, तुम सारी जिंदगी तो यहाँ रह नहीं सकती और हमारी बेटी रिदा अब कभी वापस आ नहीं सकती। साइमा को सारी जिंदगी इसी तकलीफ से गुजरना होगा। शायद यही लिखा है हमारे नसीब। अंकल, आपको पता है मेरी भी अम्मी इस दुनिया में नहीं है और मैं उनके दुनिया से जाने के बाद पैदा हुई थी। मतलब ये वो मुझे जाते जाते अपनी सांसें दे गई। सब कहते हैं अल्लाह का मौजज़ा है कि मैं पैदा कैसे हो गई। मगर तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी अम्मी घर पर परेशान हो रही है। वो तो मेरी दूसरी अम्मी है, मारूफ नाम है उनका। आप परेशान मत होए, आपकी बेटी आपके साथ ही है, हमेशा आपके दिल में। हाँ, तुम फिर दोबारा कभी जाने की बात मत करना।
सब्र करो मारो, आंटी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। एक एक करके मेरे अपने मुझसे दूर हो रहे। यही इस दुनिया की रियलिटी है। इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी, जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। मेरी अम्मी उम्मीद का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चली गई। काश मैं अम्मी को उम्मीद की जिम्मेदारी ना देती। काश मैं किसी तरह अम्मी को वापस ले आऊं। काश उम्मीद का ही कुछ पता चल जाए। मारो, संभालो अपने आप को। मैं कैसे संभालूं खुद को? कैसी माँ हूं मैं? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। प्लीज सरपंच, आपको मेरी कसम है, आप किसी भी तरह उम्मीद को ढूंढ के ले आए। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के मेरे पास ले। मारो मारो, इतना मत सोचो। तुम रो रो कर बीमार हो जाओगी। बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जा रहा हूं ना अभी उम्मीद को ढूंढने के लिए। तुम परेशान मत हो, उम्मीद हमें मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बस। शुक्रिया बेटा, तुमने साइमा आंटी से अच्छे तरीके से बात की। अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर देंगे। अंकल मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। आप प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपने घर का एड्रेस मालूम है? जी। ठीक है बेटा, लेकिन हमें खामोशी से जाना हो, वरना साइमा आंटी तुम्हें जाने नहीं देंगी। लेकिन अंकल आपको चाहिए कि आंटी को भी साथ लेके चलें। अंकल अगर वो साथ चलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। क्या पता वो इस सदमे से बाहर आ जाए और सच्चाई को कबूल कर लें। तुम बहुत समझदार बच्ची, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है। और हाँ, तुम बहुत हिम्मत वाली भी हो। थैंक यू अंकल। थैंक यू किस बात पे? थैंक यू इसलिए क्योंकि आप मुझे अपने घर लेके आए, वरना पता नहीं मैं कहाँ होती। बेटा जी की रहो। अच्छा ये लो फोन और दोबारा अपने घर फोन पे बात करो और अपनी अम्मी को बताओ कि हम अभी आ रहे हैं। हेलो हेलो अम्मी, मैं उम्मीद बात कर रही हूँ। उम्मीद? उम्मीद मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? और नानी भी कैसी हैं? नानी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रही है। उम्मीद तुम ठीक तो हो ना? ये किसका नंबर है? तुम किसके नंबर से बात कर रही हो? मुझे एड्रेस बताओ, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुम्हें पता नहीं मैं कितना परेशान हो गई तुम्हारे लिए। अम्मी आपको पता है मैं जमील अंकल के घर में हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। कौन जमील अंकल? मेरी बात कराओ उनसे। जी मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। ये लीजिए अम्मी से बात करें। जी बेटा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मारूफ बात कर रही हूँ, उम्मीद की अम्मी। आप लोग कहाँ हैं? हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो उम्मीद। हेलो अंकल अंकल क्या हुआ? बेटा शायद सिग्नल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है उनकी। हेलो 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 उम्मीद। अंकल प्लीज अम्मी को दोबारा कॉल कीजिए, मुझे अम्मी से बात करनी है। हाँ अच्छा रुक जाओ, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अंकल मेरी अम्मी से बात करवाएं। हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ कॉल। अपना फोन दें आंटी। अरे क्यों? जल्दी दें प्लीज। अरे किसको करना फोन? भाई मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। अरे मारो, क्या कर रही है? मारो। पता नहीं किसको फोन करना है इसने। अंकल फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या हुआ? पता नहीं बेटा, कॉल लग ही नहीं रही है। मेरे ख्याल में नेटवर्क प्रॉब्लम है। तुम परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर में हम दोबारा कॉल कर लेंगे तुम्हारी अम्मी को।
क्या बात है यासिर, परेशान लग रहे हैं? अम्मी की वजह से परेशान हूं। मी की वजह से? क्यों? दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नीलम प्लीज तुम उनका ख्याल रखा करो। यासिर, मैं खुद से ज्यादा उनका ख्याल रखती हूँ। आप परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी। कैसे परेशान ना हो, माँ है वो मेरी। यासिर, एक बात बोलूं? बोलो। आप अम्मी को ओल्ड एज होम भिजवा दें। माहौल अलग होगा तो शायद बेहतर हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ये सोचा भी कैसे? लावारिस नहीं है वो, माँ है मेरी। और तुम ये सोच भी कैसे सकती हो नीलम? ओहो यासिर, नहीं, आप तो मेरी हर बात का गलत मतलब लेते हैं। तो फिर और क्या मतलब लूं मैं इस बात का? प्लीज काम डाउन। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, आपकी अम्मी ने मुझे कहा है और मैंने उसी वक्त उन्हें मना कर दिया, बल्कि पूछा कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं। और यासिर को पता चलेगा तो कितना दुख होगा। मैं सच कह रही हूँ। आप भी ना। मम्मी क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, वो मारूफ मेरा फोन छीन कर पता नहीं किसको फोन करने चली गई है। कुछ तो बताया होगा उसने, कोई तो बात होगी। अरे पूछा था, बहुत पूछा, मगर कुछ बताया नहीं, बस फोन लेकर चली गई। मम्मी मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये अपनी बेटी के चक्कर में पागल तो नहीं हो गई। मुझे भी यही लग रहा है। बेटी के साथ साथ ना माँ का सदमा भी दिल पर ले लिया। सरमत से कहकर ना सिर्फ पागल खाने दाखिल करवाती हूँ। अब जाओ, जाकर मेरा फोन लेकर आओ उससे। देखो बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अम्मी से बात हो गई है ना, अब वो ज्यादा परेशान नहीं होंगी। ठीक है, हम उन्हें थोड़ी देर में दोबारा कॉल करेंगे, फिर तुम्हारी बात भी करवा दूंगा और थोड़ी देर में मैं तुम्हें तुम्हारे घर खुद छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है? किसको छोड़ने की बात हो रही है? अब किसी को नहीं। नहीं, कोई बात तो हो रही थी, बताएं मुझे। असल में मैं कह रहा था रिदा से कि मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़कर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा कह रहे हैं ना, हम तुम्हें बहुत जल्दी स्कूल लेके जाएंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हें बहुत जल्दी स्कूल लेकर जाएंगे। देखो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखा ना, बाबा ने कह दिया है, अब वो जरूर लेके जाएंगे। चलो अब जल्दी से चलते हैं, मैंने तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है, चल के खा लेते हैं। आ जाओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों मैंने जानबूझकर फोन काट दिया था? सिर्फ अपनी बीवी की तबीयत की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। क्या हुआ मारूफ, सब ठीक तो है? सरमत, उम्मीद से बात हुई थी मेरी। उम्मीद से? हाँ। कैसी है वो? क्या कह रही थी वो? कुछ कहा उसने? खैरियत से तो है? मुझे बताओ कुछ मारूफ। लाओ मुझे नंबर दो, मैं फोन करता हूँ। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो खैरियत से है, उसे कुछ नहीं हुआ है और उसने हमें कांटेक्ट किया। अब डोंट वरी, इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। ओके, इंशाल्लाह। अम्मी, हाँ अम्मी, वो क्या हो गया? क्या तूफान आ गया? उम्मीद मिल गई अम्मी। क्या क्या मनहूस खबर सुना रही हो? कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। ऐसा कैसे हो सकता है? खोए हुए बच्चे आजकल कहाँ मिलते हैं? मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मारूफ भाई को सारी बातें बता रही थी कि
उम्मीद ने उससे राब्ता किया था। हाय खुदा खुदा करके जान छुट्टी थी उससे, फिर वापस आ गई मनहूस। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा आपने नीलम से ये क्यों कहा है कि आपको ओल्ड हाउस भेज दें। क्या मैंने? हाँ अम्मी, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यासिर को लगता है कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती। अम्मी आप बस अपना ख्याल रखें, मैं हूं ना आपके साथ, और आपकी बहू भी तो है। हम दोनों मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। खुश रहो सदा। हरगिज़ तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहती, मगर जिनसे प्यार होता है ना, हमसे ही दूर जाना पड़ता है। अगर मेरी मजबूरी है, तुम मेरी बात मानोगी ना उन्हें? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ओके? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ताकि ये पता करवाया जा सके कि वो नंबर किसका है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी बच्ची हमें वापस मिल जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और मुझे यकीन है कि उम्मीद हमसे दोबारा राब्ता करेगी। जरूर, व्हाई नॉट? तुम अपना फोन ऑन रखो, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ प्लीज। मैंने जब से बात की ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा दिल कर रहा है वो मेरे पास और मैं उससे हक करूं। प्लीज मुझे ले चले। हौसला रखो। देखो अल्लाह ताला रास्ते बना रहा है ना हमारे उस तक पहुंचने के लिए। तुम घर पर ही रहो, हो सकता है वो यहाँ आ जाए, वापस आ जाए। हाँ, मैं आता हूँ, ठीक है? आप भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। काश आप मेरे पास होती, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। हाय बहुत सताया तुम दोनों माँ बेटियों ने मुझे। आज तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर ना बहुत दिल को ठंडक पहुंची है। अरे सुकून आ गया मुझे तो। इसी तरह रोई थी मैं जब नीलम की औलाद खत्म हुई थी और उसे बेइज्जत करके उस घर से निकाला गया था, और वो भी तुम्हारी वजह से। आज तुम्हें एहसास हो रहा होगा ना मारूफ, कि जब कोई अपना जाता है कैसे दिल को तकलीफ पहुंचती है। खुदा के लिए आंटी, इस वक्त आपको मेरे गम बांटना चाहिए, और आप मुझे यहाँ ये बताने आई हैं कि मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। चली जाएं आप यहाँ से। मैं भी किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दे। अकेली तो तुम हो जाओगी एक ना एक दिन। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अरे मेरी नीलम को मुझसे दूर कर दिया तुमने। अपने किए की सजा तो भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। मेरी ही गलती थी जो सब कुछ भुलाकर आपको माँ का दर्जा देती रही। मुझे नहीं मालूम था कि आपके दिल में आज भी मेरे और उम्मीद के लिए नफरत भरी है। मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सब्र और हौसला सिखाया। उम्मीद तो जरूर वापस आएगी, अपने रब पे भरोसा है मुझे। रही बात आपकी, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि आपको आपके किए की सजा ना मिले। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। किसको कैसे सजा मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। देखती रहना। दादी, क्या उम्मीद क्या वापस आ रही है? अल्लाह ना करे बेटा कि वो वापस आए।
दादी वो हमारी सगी बहन है, वो आएगी वापस। सौतेली बहन है, आएगी तो वापस लड़ाई करेगी मुझसे। उम्मीद की वजह से हमारी नाना दुनिया से चली गई है, अब क्यों आ रही है वापस? बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी, ना वो घर छोड़कर भागती और ना तुम्हारी नानों को सदमा लगता। आप लोग गलत बातें कर रहे हैं। रमल तुम तो बहुत बुरी हो। क्या कहा? मुझे बुरी कहा? हाँ मैंने तुम्हें कहा तुम बुरी हो और दादी भी तुम्हारी साइड लेती हैं। फरहान शर्म नहीं आती बहन को बुरा कहते हुए? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ा आया उम्मीद का सका। अरे क्यों मुंह लगती है उसके? तो मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी जान हो, हैं? डाडो की जान है। ये सुट के जाओ। हेलो जी बोले। मैं जमील बात कर रहा हूँ, आपकी बेटी हमारे पास है। आप कहाँ थे? मैं आपको कब से फोन कर रही थी, आपका नंबर बन जा रहा था। प्लीज आप मुझे अपने घर का एड्रेस दें, मैं खुद लेने आ रही हूँ अपनी बच्ची को। नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को लेके खुद आ रहा हूँ आपके पास। आप मुझे अपना एड्रेस क्यों नहीं दे रहे? मैं खुद आ रही हूँ ना अपनी बच्ची को लेने के लिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरा एक मसला है, आप प्लीज अपना मुझे एड्रेस भिजवा दीजिए। जी मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर रही हूँ, पर प्लीज आप उम्मीद को जल्दी ले आएं प्लीज। मैं कुछ ही देर में आपकी बेटी को आपके घर ले आऊंगा। थैंक यू। देखो कितनी प्यारी लग रही हो। पता है तुम्हें, ये तुम्हारे सबसे पसंदीदा कपड़े हैं। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इसमें। पता है जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हारे कपड़ों को सीने से लगा के इसमें तुम्हारी खुशबू ढूंढती थी। ऐसा लगता था कि तुम मेरे पास ही हो। भला माँ से बेटी कैसे जुदा हो सकती है ना? आप बहुत अच्छी हैं। जैसे आप अपनी बेटी की खुशबू ढूंढ रहे हैं, वैसे ही मैं अपनी माँ की खुशबू ढूंढ रही हूँ। अब आप दुखी तो नहीं है ना? मैं पहले बहुत दुखी थी क्योंकि तुम मेरे पास नहीं, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। अच्छा ये कपड़े मुझे बहुत टाइट हो रहे हैं, ये बदल लूं? अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में मैं तुम्हें और कपड़े दूंगी, फिर मुझे पहन के दिखाना। ठीक है जाओ। यासिर अब मेरा दिल यहाँ बिल्कुल नहीं लगता। मैं तुम्हारे अब्बू से बहुत दूर आ चुकी हूँ। मैं वापस अपने शहर जाना चाहती हूँ जहाँ तुम्हारे अब्बू की खुशबू है। मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। अम्मी, अब क्यों कह रही है बात? और मैं आपको अकेला नहीं भेज सकता हूँ वापस कराची। ऐसे मुझे लगता है अगर मैं यहाँ रही तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। आप क्यों कह रही हैं? आप जानती है ना कि अब्बू के जाने के बाद इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कौन? अगर तुम अपनी माँ की तकलीफ को कम करना चाहते हो और उसे खुश देखना चाहते हो तो मुझे वापस उसी शहर भेज दो जहाँ मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारूं। अम्मी, हमें ये मुमकिन नहीं है। सारा बिजनेस यहाँ सेटल हो चुका है, बच्चों की स्कूलिंग है और मैं नहीं जा सकता हूँ यहाँ से। और मैं आपको अकेला भी नहीं भेज सकता हूँ कराची। प्लीज समझें इस बात को। बेटा आपकी अम्मी से मेरी बात हो गई, मैंने उनसे एड्रेस भी ले लिया, बस अब हम उनके पास जाएंगे। क्या सच? मैं अम्मी के पास जा रही हूँ? हाँ बेटा। अंकल क्या आंटी भी जाएंगे साथ? नहीं बेटा, उनको साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर वो वहां जज्बाती हो गई तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं उनको साथ नहीं लेके जा। लेकिन अंकल जब मैं भी अपने घर जाऊंगी तो आंटी को आपको ही संभालना है, फिर तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। आप उन्हें साथ लेके चले। ठीक है बेटा, मैं आंटी से बोलता हूँ कि वो हमारे साथ चले।
या अल्लाह आपका शुक्र है, मैं अम्मी से मिलूंगी। तुम्हारे पास जमील की कॉल आई थी दोबारा? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। मैं भी कब से ट्राई कर रही हूँ, नंबर बंद आ रहा है। बस वही कॉल आई थी जब एड्रेस लिया था। उसने अपना एड्रेस क्यों नहीं दिया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उसने खुद कहा था कि वो उम्मीद को यहाँ छोड़कर जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, पुलिस को लग रहा है कि शायद ये कहीं अगवा का केस ना हो। तुमसे उसने कोई पैसे वैसे मांगने की बात तो नहीं की ना? नहीं, बात करने से तो अच्छे खानदान का लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरा दिल घबरा रहा है। सोचे अगर वो ना लाया उम्मीद को यहाँ फिर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, कुछ नहीं। बेकदर, हाँ बेकदर